हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स, नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जस्टिफिकेशन फॉर इनडिटर्मिनेसी। ये 3-4 बातों को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लोग और सीखेंगे लोग। बिना टाइम बर्बाद किए आइए सीधे आते हैं लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? इनडिटर्मिनेट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे अनडिफाइंड। ये दोनों को एक साथ बताने के पीछे का रीजन ये है कि एक बड़ी मेजॉरिटी जो है बच्चों की, वो इस दोनों टर्म को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहती है। वो इनडिटर्मिनेट को अनडिफाइंड समझती है, अनडिफाइंड को इनडिटर्मिनेट समझती है। एक बड़ी मेजॉरिटी मैंने बोला, ठीक है, वो हमेशा उसको कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि उस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि ये 0/0, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा 2/0, ठीक है। तो ये 2/0 जो है, मैंने देखिए अनडिफाइंड के नीचे लिखा है, डेफिनेटली ये अनडिफाइंड टर्म है। ये 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो कैसे है, इसका क्या मतलब होता है? अनडिफाइंड है तो इसका क्या मतलब होता है? दोनों बातों को बारी बारी से समझते हैं। 0/0 इसका क्या वैल्यू होगा, इस चीज को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। जैसे मैंने x सपोज कर लिया। जब भी किसी चीज को नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं और फिर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं। यहाँ पे इस चीज के बारे में नहीं पता है तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे गौर से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 = 0 × x। 0 इंटू क्या हो गया? x। अब आप देखेंगे यहाँ पर 0 × x, राइट साइड क्या है? 0 × x। x का कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई वैल्यू आप ले लो, आप जब 0 से उसको मल्टीप्लाई करोगे देन रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या होगा? डेफिनेटली 0 होगा। जब 0 आएगा तो LHS ऑलरेडी 0 है, तो LHS क्या हो जाएगा यहाँ पे? RHS के इक्वल। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? विच इज ट्रू फॉर एनी x बिलोंग्स टू r कर देते हैं। एनी x बिलोंग्स टू r, देख लीजिए यहां पर x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब क्या कि अगर x का वैल्यू हम डिटरमाइन करना चाहें, यहां पर निर्धारित करना चाहें, तो इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। x का वैल्यू यहां पे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बिकॉज यहां x के इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। x के इनफाइनाइट वैल्यूज यहां पे आपको मिल रहे हैं। x का कोई भी वैल्यू आप ले लो, देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब क्या कि आप यहां पे क्या बोलेंगे कि हियर वैल्यू ऑफ x विल बी इनफाइनाइट, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विल बी इनफाइनाइट। यहां पर x के जो वैल्यूज की संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो यहां पे आपने क्या समझा? यहां पे 0/0 का मतलब क्या हुआ? 0/0 या यूं कहें इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम किसको बोलेंगे? जिसके वैल्यू को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसके जो वैल्यूज होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, उसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्लियर? तो यहां पे आपने क्या समझा? यहां पे इनडिटर्मिनेट में आपने क्या समझा? विच हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। क्लियर हुआ? अब बात समझते हैं लोग अनडिफाइंड को। अनडिफाइंड में हमने लिखा है 2/0। इसके बारे में भी हमको नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या है, तो हमने इसको x सपोज कर लिया। x सपोज किया, यहां पे क्या लिखेंगे? 2 = 0 × x, ठीक है, 0 × x। अब आप देखिए यहां पर x के कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, x का कोई वैल्यू आप लीजिए, और जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 0। जब इसका वैल्यू 0 होगा तो लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? 2 कांट बी इक्वल टू 0। 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जब 2 0 के इक्वल नहीं होगा तो x का कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा?
x के किसी भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, x का कोई भी वैल्यू, जैसे 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, 300 ले लिया, 3000 ले लिया, 3 लाख ले लिया, जो लेना चाहे ले ले। अगर आपने 3 लिया तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इस बात को हम क्या लिखेंगे कि विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी, यहां पर x बिलोंग्स टू r। देख लीजिए यहां पे मैंने क्या बोला, एनी x बिलोंग्स टू r, इट इज नॉट ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है x के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब यहां पर x का कोई भी वैल्यू आपको मिलने वाला नहीं है। और x आपने किसको सपोज किया था, 2/0 का, 2/0 को आपने x सपोज किया था। इट मीन्स कि 2/0 हैज नो वैल्यू। यहां पे क्या था, 0/0 हैज इनफाइनाइट वैल्यूज, यहां पे 2/0 हैज नो वैल्यूज। तो अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट में आपको फर्क समझ में आया। इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म होता है उसका मतलब उसके इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, उसके एक वैल्यू को आप, उसके वैल्यूज को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसका कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। अनडिफाइंड में वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, x यहां पर जो आपने देखा क्या है, x के किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज नो वैल्यू, विच हैज नो वैल्यू, इसका कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, विच हैज नो वैल्यू। बात समझ में आई? यही फर्क होता है इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड में। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे लोग नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, और उसके बाद मेरा जो लास्ट टॉपिक होगा बहुत छोटा वीडियो होगा। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे लोग, वो बात करेंगे लोग जस्टिफिकेशन फॉर इनडिटर्मिनेसी। ओके, यहां पर नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मतलब ऐसे कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ऐसे कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको बता दें, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन होते हैं इनको याद रखना होगा आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद बात कर लेते हैं 0 का पावर 0। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्फिनिटी का पावर 0। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 का पावर इन्फिनिटी। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, इसको याद रखना होगा, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई पहले आप जस्टिफाई करें इस बात को कि ये 0/0 को तो मैंने बता दिया है, 0/0 में तो कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जस्टिफाई करके आप मुझे बताएं कि कैसे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कैसे। तो इसकी बात करेंगे लोग, यहीं पर कंटिन्यू रखते हैं लोग इस चीज को। देखिए यहां पर अब हम लोग बात करेंगे जस्टिफिकेशन। अब जो हम लोग का पॉइंट होगा वो होगा जस्टिफिकेशन ऑफ इनडिटर्मिनेसी, 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 क्लियर, इनडिटर्मिनेसी, ध्यान देना है यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं लोग यहां पे जो आपका फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हम लोगों ने यहां पे लेट कर लिया के, देख लीजिए के हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लोग, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ऐसे मत कीजिए, आप एक काम करें, इन्फिनिटी को, इस इन्फिनिटी को हम इसके बॉटम पार्ट में लेके जा रहे हैं, और ये इन्फिनिटी ऐसे ही ज्यों का त्यों, इसके साथ कोई चेंज नहीं, यहां पर कर देंगे 1/इन्फिनिटी इंटू कितना हो जाएगा के। क्लियर हुआ। आपको पता होगा समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अगर आप इन्फिनिटी को छोड़कर, इन्फिनिटी को तो हम बता ही रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो बता ही रहे हैं, इन्फिनिटी को छोड़कर आप कुछ भी ले लें, 2/इन्फिनिटी, 3/इन्फिनिटी, 300/इन्फिनिटी, 200/इन्फिनिटी, 2/3/इन्फिनिटी, कुछ भी, तो वो जो रिजल्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां पे आप देखेंगे 1/इन्फिनिटी कितना हो गया भाई, 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, एंड 1/इन्फिनिटी इक्वल टू कितना हो गया 0, 0 इंटू के। देख लीजिए फिर, अब भी जो मैंने समझाया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स,
को 0/0 को उसी टाइप का केस यहाँ पे, वही उसी टाइप का नहीं, बिल्कुल वही केस यहाँ पे रिपीट हो गया। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि विच इज ट्रू फॉर एनी यहाँ पर रियल वैल्यूज ऑफ के, एनी रियल वैल्यू ऑफ के। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब अगर किसी भी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ। सो यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे लोग, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं लोग आगे वाले टॉपिक पर, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 0 into इन्फिनिटी। लेकिन एक बात, जैसे किसी भी चीज़ को नोट करना हो ना, तो वीडियो को पॉज करके आराम से उसको नोट करके फिर प्ले कर लेना है। ओके, बात करते हैं लोग आगे के टॉपिक पर। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए 0 into इन्फिनिटी की ही बात कर लेते हैं लोग। 0 into इन्फिनिटी इज इक्वल टू के से, देख लीजिए यहाँ पर बहुत आसानी से आप जस्टिफाई कर सकते हैं लोग। 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी को हम राइट साइड में लिखते हैं 1/∞ इंटू के। आप गौर से देखें, अभी मैंने तुरंत बताया है कि 1/∞ 0 होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 इंटू के, और फिर वही बात रिपीट हुआ, वही बात रिपीट हुआ। देख लीजिए यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे कि विच इज यहाँ पर ट्रू फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए, इसका मतलब आर नहीं, हाँ के, ठीक है, विच यहाँ पर इज ट्रू फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। ये जो स्टेटमेंट है, ये के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर के का कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ के विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, द अबव इक्वेशन। देख लीजिए यहाँ पे क्या, देयर इज नो unique value of k which satisfies यहाँ पर the above equation. Consequently 0 into infinity is an indeterminate form also. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे 0 into इन्फिनिटी है, सो यहाँ पे लिख देंगे 0 into इन्फिनिटी इज एन indeterminate form. क्लियर हुआ। यहाँ पे बात करते हैं लोग एक और, जैसे यहाँ पर क्या है भाई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं लोग। एक यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, मैक्सिमम बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 1 to the power 0 नहीं होगा, 1 to the power इन्फिनिटी होगा। मैंने 1 to the power 0 लिख दिया है, 1 to the power इन्फिनिटी होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिखा है 1 to the power इन्फिनिटी अति 0। तो वहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये 1 to the power इन्फिनिटी जो है, एक्चुअली 1 का डिग्री तो हम कुछ भी करें तो 1 ही आता है। एक रहता है ना मन में कंफ्यूजन, आपके मन में भी होगा कि अगर 1 का डिग्री हम कुछ भी करें तो 1 ही आता है, तो फिर 1 to the power इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे। तो आइए उसको जस्टिफाई कर लेते हैं लोग, उसको चेक कर लेते हैं लोग। यहाँ 1 to the power इन्फिनिटी जो है, इसको हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा कि क्यों इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए 1 to the power इन्फिनिटी इज इक्वल टू के, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, लॉग यूज कर लेते हैं, तो लॉग 1 to the power इन्फिनिटी इज इक्वल टू लॉग के। क्लियर हो गया। देन इंप्लाई ये इन्फिनिटी आके प्रोडक्ट में चला आएगा, यहाँ पे log 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, log k। देन इंप्लाई देखिए इन्फिनिटी को हम लोग इसके बॉटम पार्ट में लेकर चले आते हैं, और log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 1/∞ इंटू log k है कि नहीं है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पे आप देखेंगे लोग कितना 0, और 1/∞ कितना हो गया, 0 इंटू log k विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ k। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे विच इज ट्रू फॉर यहाँ पे फॉर ऑल, यहाँ पे k बिलोंग्स टू r प्लस। एक बात समझ लेना है, मैंने r प्लस लिखा है यहाँ पर,
क्योंकि लॉग है ना, लॉग नेगेटिव बर्दाश्त करता नहीं है ना, तो यहाँ पर लॉग नेगेटिव बर्दाश्त नहीं करता है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर मैंने r प्लस लिख रखा है, इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k विच सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन। यहाँ पर देख लीजिए यूनिक वैल्यू, देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ k का कोई यूनिक वैल्यू नहीं है जिसके कारण से ये जो जिस पर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी जो है इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 फॉर्म मैंने किया, 3 मैंने आपके लिए छोड़ा, आप इसको जस्टिफाई करें, देखें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आसान है, विश्वास कीजिए। आप यहाँ पर क्या लेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आप ले लेंगे इसकी, यहाँ पे के सपोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी इज इक्वल टू राइट ट्रांसपोज कीजिए इन्फिनिटी प्लस के। देखिए यहाँ पर के का कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिएगा रियल वैल्यू, तो ये LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है। इसी तरीके से बाकी दोनों को आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होता क्या है, अनडिफाइंड कैसे डिफरेंट है इनडिटरमिनेट फॉर्म से, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कितने हैं, और जस्टिफिकेशन फॉर इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको जस्टिफाई किया, इनडिटरमिनेसी को हम लोगों ने जस्टिफाई किया। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से 3 बातों को सीखा हम लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। लेकिन एक बात कह दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे जाहिर सी बात है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ब्लिस एकेडमिया के चैनल पर ही होंगे, इसमें मुझे कहने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगा है तो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और अपने मित्रों के बीच में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।